राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आपने जो सपना देखा था सरकारी नौकरी लगने का वो बहुत जल्दी पूरा हो सकता है, क्योंकि आप सभी बहुत अच्छे से मेहनत करते आ रहे हो। बस थोड़ा सा है कि आप अपनी लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे दूर नहीं हो पा रहे हो, ना ही आप अपने दिमाग को, अपनी स्टडी को सही दिशा में यूज़ कर पा रहे हो। अगर आप सभी ने इन 6 महीनों में अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो स्मार्ट स्टडी है, उसको सही तरीके से पहचान के यूज़ कर लिया ना दोस्तों, इन 6 महीनों में आप सभी को जॉब लगने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ना ही आपके अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करने से कोई रोक सकता है। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं पटवारी की उस वैकेंसी के बारे में, जिस वैकेंसी की तैयारी हर कोई वो स्टूडेंट कर रहा है जो सीईटी की एग्जाम को क्वालिफाई करके जंग को आगाज कर चुका है। अगर आप सभी ने सीईटी की एग्जाम क्वालिफाई की है तो ऑफकोर्स आप पटवारी की तैयारी कर ही रहे होंगे, और पटवारी की तैयारी तो कर ही रहे हैं, बट साथ में तैयारी में मेहनत भी बहुत सारी कर रहे हैं, डेडिकेशंस भी बहुत अच्छा है, हम स्मार्ट स्टडी भी कर रहे हैं। बट तैयारी करते करते हमारे दिमाग में एक टेंशन सी आके बैठी है कि इस पटवारी के सिलेबस में जो छुपा रुस्तम सिलेबस है उसको हम कैसे पहचानें और बेहतरीन तरीके से हम अपनी तैयारी में मेहनत कर पाएँ। तो दोस्तों, आज उन छुपे रुस्तम टॉपिक्स के बारे में ही अपन इस वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर में सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अगर आपके दिल दिमाग में कोई बात चल रही है इस वीडियो को देखते हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी ना भूलना। चलो दोस्तों, बात करें कि अपने जो पटवारी का सिलेबस है उसमें बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे इंडिया का सिलेबस है, जैसे ज्योग्राफी का सिलेबस है, तो उसमें है ना टू द लाइन उन्होंने चीज़ें लिख दी है कि हाँ ठीक है, एक लाइन में डिफाइन कर दिया कि ज्योग्राफी आप सभी को पढ़नी है, दैनिक विज्ञान आप सभी को पढ़नी है, भारत का भूगोल आप सभी को पढ़ना है, या पॉलिटी में लिख दिया कि भारत की राजनीति विज्ञान आप सभी को पढ़नी है। बट पढ़ना तो है, बट पढ़ना क्या है ये उन्होंने नहीं बताया, बस उन्होंने ही लिख दिया सिलेबस का नाम। तो ये वीडियो तो मैंने इसीलिए बनाया है ना कि आप सभी को मैं बता पाऊँ कि आपके जो उस छुपे रुस्तम में टॉपिक के सब टॉपिक में कौन से टॉपिक आप सभी को पढ़ना है, ताकि उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद में आप पटवारी की वैकेंसी में एक सीट पक्की कर सकते हो। क्योंकि 2020 जो पद आप सभी को दिए हैं उसमें से 2019 पद छोड़ के एक ही तो पोस्ट आप सभी को लेनी है। तो वो एक पोस्ट कैसे लेनी है, कैसे स्मार्ट स्टडी करनी है, ये सभी जानने के लिए वीडियो को देखेंगे पूरा। और चलो आप सभी को मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक को कैसे कैसे पढ़ना है। बट आज अपनी इस वीडियो में सिर्फ वही टॉपिक देखेंगे जो टॉपिक फुल्ली एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं। बात करते हैं अपनी, ये है अपना पटवार का सिलेबस, और पटवार के सिलेबस का जो पार्ट ए है उस पार्ट ए में अपन को जो टॉपिक फर्स्ट है, विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व एवं दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य देखभाल। अब एक लाइन में इन्होंने कंप्लीट साइंस पढ़ने के लिए अपन को बोल दिया है, तो इस साइंस में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो टॉपिक जानने के लिए देखते हैं अपन। उसमें मैंने ऑलरेडी पहले ही लिख लिया है ताकि आप सभी का टाइम खराब ना हो। तो ये है सामान्य विज्ञान का जो टॉपिक है। अगर दोस्त पूछते रहते हैं कि हम इन टॉपिक्स को कहाँ से पढ़े, तो आप अरिहंत या एनसीईआरटी की बुक 9-10 वाली बुक से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें 7 क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चन रहने वाले 14 नंबर के, और जो पीवाईक्यूज हैं आप वो अपने दिशा बुक से कर सकते हैं। अब बात करें साइंस की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उस एक लाइन में कितना कुछ टॉपिक्स हमें दे रखा है, जो छुपे रुस्तम टाइप वो टॉपिक्स रहने वाले हैं, जिसमें से पहला आपको पढ़ना है प्रकाशीय तंत्र, ये फिजिक्स का टॉपिक है। सेकेंड आपको पढ़ना है अम्ल क्षार लवण, जो केमिस्ट्री का टॉपिक है। फिर आपको पढ़ना है धातु, अधातु, तत्व, अयस्क, प्रमुख यौगिक, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। फिर बायो के टॉपिक्स आप सभी को हैं, वो है आहार पोषण। आहार पोषण में आपको क्या पढ़ना है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। फिर मानव शरीर है, मानव शरीर में आपको पढ़ना है ग्रंथियाँ, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन, हृदय एवं रक्त, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, जनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। नेक्स्ट टॉपिक की अगर अपन बात करें वो रहने वाला है मानव रोग। मानव रोग व उपचार, टीकाकरण, रोग जनक, जिसमें से स्वास्थ्य और देखभाल वाला सिर्फ इतनी सी लाइन लिख रखी है। उसमें आपको मानव रोग, उपचार, टीकाकरण, रोग जनक, ये सभी चीज़ें आपको साइंस में पढ़नी है। वो एक लाइन में देख लीजिए दोस्तों, आपको पूरा एक पेज के टॉपिक दे रखे हैं। और नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट में आपको बता रखा है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक 18वीं शताब्दी के मध्य में वर्तमान तक घटनाएं। अब इस लाइन में हमें ये तो पता चल चुका है कि हमें प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ना है,
बट इतने से इतिहास की लाइन में हम इतनी बड़ी बुक्स में कैसे समझ पाएंगे कौन कौन से टॉपिक है, तो वो मैं आपको सभी को बताऊंगी। चलो चलते हैं। ये है दोस्तों अपना भारत का इतिहास, जो अपनी सिलेबस की सेकंड लाइन है। उसमें से भी अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो 7 क्वेश्चन 14 नंबर के आने वाले हैं। इसको आप किरण पब्लिकेशन से भी पढ़ सकते हैं और 9th और 10th की जो बुक आती है वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसके टॉपिक्स की अगर अपन बात करते हैं तो वो रहने वाली प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत की जो विशेषताओं जो अपने सिलेबस के लाइन लिखी हुई थी उसमें आपके टॉपिक्स आते हैं। प्राचीन जनपद, राज्य, राजवंश, सिंधु घाटी सभ्यता, विभिन्न ऐतिहासिक स्थल, प्रमुख रचनाएं, भारत में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, साथ ही आधुनिक भारत में 1857 की क्रांति, राजनीतिक सामाजिक जन जागरण एवं सुधार कार्य। सिर्फ ये टॉपिक आप सभी को भारत के इतिहास में पढ़ने हैं। अब उस लाइन का पूरा एक्सप्लेन करके मैंने आपको बता दिया है कि प्राचीन व मध्यकालीन भारत के इतिहास में क्या पढ़ना था और आपको मध्यकालीन इतिहास में आप सभी को क्या पढ़ना था और आधुनिक भारत में आप सभी को क्या पढ़ना था। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं। वो टॉपिक अपना रहने वाला है भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली, संवैधानिक विकास। इस एक लाइन को उन्होंने एक लाइन में कंप्लीट इंडियन पॉलिटी को बता दिया है। अब अपन चलो चलते हैं इन टॉपिक्स में कि इस लाइन में कौन कौन से वो टॉपिक आते हैं जो हमें पटवारी के लिए पढ़ने हैं। दोस्तों पटवारी में जो है भारतीय जो राज्य व्यवस्था की जो लाइन लिखी हुई थी वो 14 नंबर के क्वेश्चन, इसमें 7 क्वेश्चन 14 नंबर के आने वाले हैं। इसके लिए हर बार मैं आप सभी को बताती हूँ कि आप परीक्षा वाणी की बुक या सुरेश पुरोहित सर की बुक पढ़ सकते हैं और साथ ही आप लक्ष्मीकांत को भी पढ़ सकते हैं। 9th 10th की RBSA की बुक को भी पढ़ सकते हैं, पर मैंने परीक्षा वाणी पढ़ी थी तो मैं आप सभी को परीक्षा वाणी ही सजेस्ट करूंगी। और साथ ही अपने जो ये टॉपिक रहने वाले हैं वो टॉपिक है संविधान सभा तथा संविधान की विशेषताएं, संविधान संशोधन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो संसद है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, विभिन्न मंत्रालय उनके कार्य आप सभी को पढ़ने हैं और प्रमुख आयोग आप सभी को ये सभी आयोग पढ़ने हैं जो आपने RS के टाइम पे भी पढ़े थे। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और TPSP भी आप सभी को पढ़नी है। तो आप समझ चुके होंगे कि इस एक लाइन में जो सिलेबस की 3rd लाइन और टॉपिक फर्स्ट की दे रखी है इसमें कितने सारे टॉपिक्स आप सभी को पढ़ने हैं। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट लाइन की, भारत की भौगोलिक विशेषताएं और पर्यावरण व पारिस्थितिकी परिवर्तन व इनके प्रभाव। तो दोस्तों ये जो रहने वाला है ये भारत की भूगोल का टॉपिक रहने वाला है और मैं बता देती हूँ कि इसमें भारत की जो ज्योग्राफी है उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अगर बात करते हैं भारत की ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी की, तो उसमें भी 7 क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे और 14 नंबर के वो क्वेश्चन रहेंगे। साथ ही इसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें अगर आप बात करें NCERT सार जो महेश बनवाल सर की आती है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, वो आपको पढ़नी है। अगर आप उस एक बुक से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तो आप परीक्षा वाणी की जो 2 बुक आती है जिसमें आपको पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र और इंडियन भूगोल आपको देखने को मिलेगी, तो आप वो 2 बुक भी पढ़ सकते हो। बट मेरे हिसाब से पटवारी एग्जाम के लिए NCERT सार वाली इंडियन ज्योग्राफी महेश बनवाल सर की काफ़ी है। एक ही बुक में आप सभी को ये दोनों चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक्स की, तो आपका जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो भारत की प्रमुख स्थलीय एवं भौगोलिक विशेषताएं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। भारत का प्रमुख अफवाह तंत्र एवं परियोजनाएं, प्रमुख उद्योग एवं खनिज, पर्यावरण एवं पारितंत्र, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण, भारत के प्रमुख अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षण, जलवायु व वन, वनस्पति वन रिपोर्ट। आप सभी को ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। जो ये आपको 4th लाइन दे रखी है इंडियन ज्योग्राफी की, इसमें इतनी सी एक लाइन में आपको इतने सारे टॉपिक्स पटवार के लिए इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ने हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट की अपन बात करते हैं तो अपने सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है वो है समसामयिकी और राष्ट्रीय घटनाएं। तो समसामयिकी और राष्ट्रीय घटनाओं में अगर अपन बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के। मैं तो सभी को बोलती हूँ कि क्रोनोलॉजी पढ़िए, बट अगर पटवार के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बताऊँ तो मूमल बहुत अच्छी है, आप मूमल पढ़ सकते हो। मूमल में द्विमासिक जो 2 महीने की मूमल आती है, एक नहीं आती है। क्रोनोलॉजी 1 महीने की आती है जिसमें 60 पेजेस होते हैं। पटवार के अकॉर्डिंग आप सभी इसको पढ़ सकते हैं। मूमल मैं बताऊंगी करंट अफेयर्स के लिए। बाकी अगर बात करें इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए तो वो दृष्टि वाली भी पढ़ सकते हैं, बट 90% क्वेश्चंस आपके मूमल वाली मैगजीन कवर कर लेगी, तो मेरे हिसाब से पटवार के लिए मूमल ही बेस्ट रहेगी। अब अगर देख लेते हैं कि
अगर नेशनल वाला जो करंट अफेयर्स अपन पढ़ते हैं तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। सब लोग पूछते रहते हैं कि मैम पटवार में करंट राजस्थान नेशनल इंटरनेशनल कौन सा आएगा, तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि नेशनल करंट का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। राजस्थान करंट अफेयर्स लास्ट टाइम 1 या 2 क्वेश्चन ही बने थे, बट पढ़ना है, बट ज़्यादा फोकस आपको नेशनल करंट अफेयर्स पे पढ़ना है। और नेशनल करंट अफेयर्स में जो टॉपिक है वो है प्रमुख नियुक्तियाँ, आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करनी है। खेल, प्रमुख सरकारी योजनाएं, प्रमुख पुरस्कार, रक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण व विज्ञान संबंधी या प्रमुख व्यक्ति या व्यक्तित्व या पदाधिकारी जो होते हैं, इन टॉपिक्स पे आपको करंट के जो टॉपिक्स हैं इन पे सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है करंट अफेयर्स में। और मूमल की मैगजीन बेस्ट है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की अपन बात करते हैं वो है सिलेबस के टॉपिक 2, जिसमें लिखा हुआ है सिंगल ज्योग्राफी, बस और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। फिर लिखा हुआ हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी और राजस्थान। तो हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी राजस्थान को तो उन्होंने एक्सप्लेन करके बता रखा है, बट ज्योग्राफी एक छोटा सा वर्ड उन्होंने लिख दिया है और हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो चलो इस सब्जेक्ट को भी अपन देख लेते हैं। दोस्तों ज्योग्राफी सब्जेक्ट की अगर अपन बात करें तो जो राजस्थान की जो गोल है उसमें हरिमोहन सक्सेना सर की बुक मैं हमेशा बताती रहती हूँ, मुझे अच्छी लगती है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। इस बुक के नीचे नीचे ही है बाकी सब बुक्स। और लास्ट ईयर जिसके जो है जो 6 नंबर का क्वेश्चन आए थे और स्कोर इस बार बढ़ने के चांसेस हैं। चीज़ें मैंने पहले ही लिख ली है ताकि मैं कुछ पॉइंट्स ना भूल जाऊँ, और इसमें से मैं आप सभी को टॉपिक्स बता दी। उसमें कुछ अलग ऐसी चीज़ें नहीं हैं, वही चीज़ें हैं जो आपने RS में पढ़ी थी और वही चीज़ें हैं जो आप अदर एग्जाम्स में पढ़ते हो, जैसे राजस्थान की स्थिति और विस्तार, राजस्थान में जनसंख्या जो जनगणना 2011 वाली है वो, पर्यटन, राजस्थान अध्ययन क्लास 10th या जो चैप्टर 10th है वो वाला पढ़ोगे तो भी आपका पर्यटन क्लियर हो जाएगा। राजस्थान प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य जो टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है वो आप सभी को पढ़ने हैं। राजस्थान प्रमुख जनजातियाँ आपको पढ़नी है और जिलों का जो गठन है वो 41 जिलों के अनुसार वो आप सभी को पढ़ना है। ज्योग्राफी आपको ऑलरेडी ही पढ़नी है, बट जो 41 जो जिले हैं उनकी अपडेट के अनुसार आप सभी को देखना है कि जिले कब बने थे, कितने जिले कैसे बने, कितनों जिलों को डिलीट किया गया है, कौन से जिले नए बने हैं, कौन सी समिति के द्वारा बनाए गए, कौन सी समिति के द्वारा हटाए गए हैं। तो वो चीज़ें इसमें आप सभी को पढ़नी है। मैंने ज्योग्राफी के भी आप सभी को टॉपिक्स बता दिए हैं। अब सिलेबस के नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हिस्ट्री कल्चर। अब हिस्ट्री कल्चर के टॉपिक्स की अगर अपन बात करें तो वैसे तो इसमें 2 टॉपिक दे रखे हैं हिस्ट्री के, और जैसे राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, ये चीज़ें आपको इसमें दे रखी है, बट मैं और एक्सप्लेन करके आप सभी को टॉपिक्स बता देती हूँ कि राजस्थान हिस्ट्री में क्या आने वाला है। अगर राजस्थान हिस्ट्री की अपन अगर बात करते हैं तो उसमें 9th-10th की बुक मुझे काफ़ी लगती है। पनोरमा वगैरह हुकुमचंद्र जैन सर की बुक्स आती है, बट वो मेरे हिसाब से पटवार के लिए बहुत हाई लेवल की हो जाएगी। तो 9th-10th वाली बुक अगर आप पढ़ोगे तो सफिशियंट होती है, क्योंकि इसमें से 12 क्वेश्चन कल्चर के आए थे और 7 क्वेश्चन राजस्थान की हिस्ट्री के आए थे। तो कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और कल्चर को कंप्लीट करने के लिए 9th-10th वाली, मेरे हिसाब से 10th वाली बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल्चर आपको पढ़नी है तो मैं राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के लिए आपको 9th-10th की बुक ही सजेस्ट करूंगी। अगर बात करें राजस्थान हिस्ट्री के टॉपिक्स की तो राजस्थान हिस्ट्री में ऐतिहासिक प्रशासनिक शब्दावली आपको पढ़नी है, फिर आपको प्रमुख राजवंश पढ़ने हैं, बट प्रमुख राजवंश में से आपको कछुआ, मेवाड़ और राठौड़ राजवंश ही पढ़ना है, जिसमें से प्रमुख युद्ध जो राजवंशों में जो प्रमुख युद्ध हुए थे, जो शासक थे और या बाह्य जो आक्रमण हुए थे इंपॉर्टेंट जो हैं वही आप सभी को पढ़ने हैं, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ही राजवंश में से आते हैं। 1857 की क्रांति आपको पढ़नी है, किसान आंदोलन पढ़ना है, एकीकरण व प्रजामंडल पढ़ना है और प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ने हैं आप सभी को। इसमें से आप सभी को 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात करते हैं कल्चर की, जिसमें 13-12 क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलते हैं। चित्रकार आपको पढ़ने हैं, लोक कलाएँ, चित्रकला, हस्तशिल्प और स्थापत्य कला पढ़नी है। अब सब लोग किले, महल, मंदिर, पर्यटन ये पढ़ते हैं तो वो स्थापत्य कला में ही आ जाते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व, पर्यटन स्थल, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, इनमें आपको वस्त्र और आभूषण ही पढ़ने हैं। सांस्कृतिक व विरासत साहित्य में रचनाएं आपको पढ़नी है, मेले त्यौहार पढ़ने हैं, लोकगीत, नृत्य, वाद्य यंत्र, धार्मिक आंदोलन और संत संप्रदाय आप सभी को कल्चर में ये पढ़ना है। जो टॉपिक इसमें भी दे रखे हैं बट इन्होंने सीधे सीधे दे रखे, तो मैंने इनमें से जो इंपॉर्टेंट थे वो आप सभी को बता दिया। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर अपन बात करें तो
वो रहने वाली है पॉलिटी, राजस्थान की जो पॉलिटी, राजस्थान की पॉलिटी में यहाँ पे एक्सप्लेन करके दे रखा है कि राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल वगैरह। तो मैं इसको भी आपको तोड़ के अलग से बता देती हूँ कि आपको राजस्थान की पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। राजस्थान की पॉलिटी की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें आपको 16 नंबर के क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलते हैं, और आप डॉक्टर जनक मीना सर की बुक सब सजेस्ट करते हैं राजस्थान के लिए, तो मुझे भी वो अच्छी लगती है, तो आप वो वाली पढ़ सकते हो। बाकी अगर आप परीक्षा वाणी इंडियन पॉलिटी के लिए पढ़ोगे तो उसमें भी राजस्थान पॉलिटी के टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। टॉपिक्स की अगर अपन बात करें तो राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट आप सभी को पढ़ने हैं, आयोग आप सभी को पढ़ने हैं, और लोक नीति, जिला प्रशासन आप सभी को पढ़नी है। वैसे इस टॉपिक में से क्वेश्चन आए नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है। चलो अब मैंने जीके वाले फर्स्ट और सेकंड के ऑल टॉपिक्स एक्सप्लेन करके बता दिए हैं। बाकी आपको और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और इनके तहत आपको डेली स्टडी प्लान फॉलो करना है या इनको बिल्कुल टारगेट वाइज तैयारी करनी है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। अब मैंने आप सभी को सारे टॉपिक बता दिए हैं, तो अब क्यों देरी करनी, अब जाइए पढ़िए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, और अपने अकॉर्डिंग कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो अपना टेलीग्राम किस चीज़ के लिए बना है, तो जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और डेली स्टडी प्लान के तहत अपनी स्मार्ट स्टडी करते हुए अपनी एक सीट पक्की करिए। मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिया है, तो कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने टेलीग्राम चैनल को लिंक को क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। और आपकी स्टडी से रिलेटेड जो भी पीडीएफ, नोट्स, वीडियो क्लासेस या कुछ भी चाहिए तो फ्री में आपको सभी मिलेगा वहाँ पे, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से करिए और अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा साकार करिए। चलो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।